फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी फंडामेंटल जो क्वेश्चन थी हमारे पास, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कि हमारे पास इन सर्किट सर्टेन सर्किट है हमारे पास। द ट्रांजिस्टर हैज ए कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट है हमारे पास 10 मिली एम्पेयर। बेस करंट है हमारे पास 40 मिली एम्पेयर। 14 मिली एम्पेयर। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। बीटा हमारे पास इक्वल होता है करंट गेन के, जो होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट। ये है हमारे पास फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या है जी? फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिस्टर। कलेक्टर ओवर बेस। कलेक्टर करंट हमारे पास इतना है, ये वाला 10 मिली एम्पेयर। मिली होती है 10 की पावर -3 एम्पेयर। ओवर 14 मिली एम्पेयर हमारे पास आ गए 40 ओवर 4 जब 10 की पावर -6 एम्पेयर। तो एम्पेयर एम्पेयर से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या आ गया जी? 250। ये हमारे पास बगैर यूनिट के हमारे पास आ गई जी करंट गेन, क्योंकि सेम क्वांटिटी की रेशो है। तो लिहाजा यूनिट नहीं आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 250 मिली एम्पेयर। सिंपली कलेक्टर करंट भी हमें गिवन दिया गया था, बेस करंट भी। अगर हम लोगों ने करंट गेन फाइंड करना था, उसका फार्मूला था हमारे पास कलेक्टर ओवर बेस। ये हमारे पास है जी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इस तरह एक और है, इसमें हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन दो है हमारे भी, एक ये वाली। मीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। अगर वो कहते हैं कि ये मीटर करंट फाइंड करना है, तो हमारे पास कलेक्टर भी हमें दिया हुआ था, बेस भी, तो हम लोगों ने इसको सम करना था, तो हमारे पास मीटर करंट आ जाना था सिंपली, क्योंकि हमारे पास बेस और कलेक्टर हमें दिए हैं, मीटर हम लोगों ने फाइंड कर लेना था। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। Transistors are basically used as amplifier. An amplifier is thus the building block of every complex electronic circuit. Amplifier basically building block of every complex electronic circuit. It is for the reason that study of transistor amplifier is important because it is the basic building block of complex electronic circuit. Hmm, the circuit 18.21, this circuit 18.21. It is a transistor voltage amplifier. This is a transistor voltage amplifier. The battery VBB, this VBB battery, forward by the base meter, and VCC reverse by the collector base junction. This battery VCC, yeah, this battery VCC reverse bias the collector meter junction, collector meter voltage, and this battery forward bias the base meter voltage. The base current is I is equal to V over R. V base meter voltage over R is base meter resistance of the transistors. The transistors amplify it beta times. The transistor amplify it beta times. हमारे पास कलेक्टर करंट होता है इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। हमारे पास बेस करंट क्या आ गया जी? वी बी ओवर आर ई, ये जो हम लोगों ने पीछे फाइंड किया था सिंपली। बेस करंट हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, तो बेस के ऊपर हो जाए तो बेस मीटर ओवर मीटर रेजिस्टेंस, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। ये हमारे पास कलेक्टर का रिलेशन आ गया था। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू बी सी। ये हम लोगों ने फाइंड करनी है बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल इक्वेशन। वीसीसी वो कैसे, ये हम लोगों ने वोल्टेज दिया है आउटपुट में, वीसीसी इज इक्वल टू ये इसके अक्रॉस जो हमारे पास ड्रॉप होगा करंट आई सी आर सी, दिस आई सी प्लस कुछ वोल्टेज जो होगा वो इसके अक्रॉस हमारे पास वेस्ट होगा, वो होगा हमारे पास प्लस वी सी, जो टोटल वी सी सी के इक्वल आ जाएगा। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज रूल।
तो हमारे पास आ गया जी VCE की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये उस तरफ चला गया, माइनस हो गया, VCC माइनस ICRC। तो हमारे पास रिलेशन आ गया जी VCE, ये वाला हमारे पास VC सब्जेक्टिंग द वैल्यू ऑफ IC, हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्टर करंट की वैल्यू फिल अप करनी है। ये हमारे पास आ गई जी बीटा इंटू आई बी हमारे पास आ गया VB ओवर RI, ये RC एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास जो VCE है, इसके क्रॉस हम लोगों ने, इस टर्मिनल के क्रॉस हम लोगों ने फाइंड करना है आउटपुट, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो ये हमारे पास आ गया V नॉट इज इक्वल टू VCE। तो इसकी जगह हमारे पास आ गया जी V नॉट। तो इस तरह हमारे पास ये रिलेशन आ गया जी हमारे पास, न्यू VCC माइनस बीटा VB RC ओवर RI। अब हम लोग जैसे ही स्मॉल सिग्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे टू द इनपुट, ये वाला सिग्नल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल में भी इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास VB प्लस डेल V, उसमें भी चेंजिंग आएगी। इसी तरह जो आउटपुट वोल्ट हमारे पास जो बेस करंट है उसमें भी चेंजिंग आएगी, बेस करंट प्लस डेल IB इंक्रीज हो जाएगा पहले की निस्बत, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट में वोल्टेज दिया है। तो इसी तरह हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा इन ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज IC प्लस डेल IC। तो हमारे पास फाइनली रिलेशन आ जाएगा ये वाला रिलेशन V नॉट प्लस डेल V नॉट आ गया हमारे पास, VCC माइनस बीटा आ गया हमारे पास, VB चेंज हो गया हमारे पास, हो गया प्लस डेल VI, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये वाला आउटपुट है, इनपुट आउटपुट भी हमारे पास इंक्रीज हो गया, इनपुट वाला वोल्टेज भी हमारे पास क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया, VB चेंज इन प्लस डेल VI है। बाकी हमारे पास एज इट इज आ गया, रिमेनिंग एज इट इज, रिमेनिंग क्वांटिटी एज इट इज। तो हम लोगों ने क्या किया जी, इसमें से उसको उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास डेल V नॉट आ गया माइनस बीटा हमारे पास आ गया डेल V RC ओवर RI। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। अब हम लोगों ने ये इनपुट वोल्टेज को नीचे इस तरफ ले जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, दिस वोल्टेज टेक ऑन राइट हैंड साइड divided by other quantity, so we get the voltage gain। तो हमें क्या मिल जाएगा जी, वोल्टेज गेन, ये वाला रिलेशन हमें मिल जाएगा, वोल्टेज गेन बीटा RC ओवर आ जाएगी, यहाँ पे माइनस भी आएगा, माइनस बीटा। तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ फैक्टर बीटा RC ओवर आ रही है जो द ऑर्डर ऑफ 100, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 100 की फॉर्म में। सो द इनपुट वोल्टेज इज एम्पलीफाई हो गया, हमारे पास क्या हो गया जी, एम्पलीफाइड हो गया। नेगेटिव साइन शो करता है, हमारे पास जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री है, कितनी है जी 180 डिग्री, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के दरमियान जो फेज शिफ्ट आई है वो 180 डिग्री की आई है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।